द्वारका का रहस्य एक ऐसा पौराणिक शहर जिसे कहते हैं कि खुद भगवान कृष्ण ने बसाया था। और आज भी ये शहर समुंदर की गहराइयों में कहीं दफन है, जो हमें अपनी तरफ खींचता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल यही है कि आखिर अरब सागर में 130 फीट नीचे कौन सी कहानी छिपी हुई है। चलिए आज साथ मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हमारी ये जो खोज है ये आज की दुनिया से शुरू होती है, जहां हमारे पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट को समुंदर के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने जिसने सबको सच में हैरान कर दिया। जरा सोचिए, समंदर में 130 फीट नीचे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक पूरे के पूरे शहर के खंडरों की खोज थी, जो न जाने कितनी सदियों से दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। तो जब गोताखोरों की टीम वहां नीचे पहुंची, तो जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो सच में अविश्वसनीय था। एक बहुत बड़ा, एकदम प्लान्ड शहर, ऊंची ऊंची दीवारें, शानदार दरवाजे और उन पे खूबसूरत नक्काशी। सब कुछ हजारों सालों से समंदर के पानी के नीचे एकदम महफूज था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो कुछ और ही थी। वो थी वहां मिली चीजों की उम्र। अंदाजा लगाया गया है कि ये कलाकृतियां करीब 9000 साल पुरानी है। मतलब ये सभ्यता हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। अच्छा, तो सवाल ये है कि उन्हें मिला क्या क्या। देखिए, बड़ी बड़ी ग्रेनाइट की इमारतें मिली, मजबूत किलेबंदी के सबूत मिले, पुराने जमाने के मिट्टी के बर्तन और यहां तक कि तांबे के सिक्के भी मिले। ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि यहां एक बहुत ही विकसित समाज रहता था। तो अब वक्त है इन खोजों को हमारी पौराणिक कथाओं से जोड़ने का। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इस शहर की शुरुआत कैसे हुई और आखिर इसे बनाया ही क्यों गया था। तो इस शहर की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि एक तरफ था मथुरा, जहां जरासंध के लगातार 17 हमलों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था, और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण एक ऐसे सुरक्षित शहर का सपना देख रहे थे जो यदु वंश के लिए एक महफूज ठिकाना बन सके। तो फिर ये शहर बना कैसे? कथाओं के मुताबिक सबसे पहले भगवान कृष्ण ने समुद्रदेव से प्रार्थना की कि वो उन्हें जमीन दें। समुद्रदेव ने उनकी प्रार्थना सुनी और सागर से 12 योजन जमीन उन्हें दे दी। और फिर देवों के वास्तुकार विश्वकर्मा ने अपनी कला से एक शानदार शहर का निर्माण किया। लेकिन ये सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं था। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब कुछ भविष्यवाणियों और श्रापों ने इस खूबसूरत शहर की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। पहला और सबसे बड़ा श्राप महाभारत युद्ध के बाद मिला। अपने बेटों को खोने के दुख में डूबी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया, जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह आज से 36 साल बाद तुम्हारे यदुवंश का भी सर्वनाश हो जाएगा। और फिर एक और श्राप मिला जो यदुवंश के अपने ही कर्मों का नतीजा था। हुआ ये कि कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया। इससे वो ऋषि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने श्राप दे दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश की वजह बनेगा। और फिर ये श्राप सच होने लगे। 36 साल पहले गांधारी के श्राप के साथ विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। फिर ऋषियों का श्राप भी सच हुआ और वो लोहे का मूसल अस्तित्व में आ गया। और अंत में यदुवंश ने आपस में ही लड़कर खुद को खत्म कर लिया। भगवान कृष्ण के इस धरती से जाते ही उनकी बसाई हुई ये शानदार नगरी द्वारका अरब सागर में समा गई। तो अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। अब हम इन दोनों कहानियों को, एक जो हमें ग्रंथों में मिलती है और दूसरी जो विज्ञान ने खोजी है, साथ रखकर देखते हैं। और जब हम इनकी तुलना करते हैं तो जो सामने आता है वो कमाल का है। ग्रंथों में जमीन का जो क्षेत्रफल बताया गया है, जो शहर की बनावट के बारे में लिखा है कि वो एक किलाबंद शहर था, और जिस तरह की निर्माण कला का जिक्र है, वो सब कुछ समंदर के नीचे मिले सबूतों से हूबहू मेल खाता है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि जो भी सबूत हमें पानी के नीचे मिले हैं, वो हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी बातों से जबरदस्त तरीके से मेल खाते हैं। ऐसा लगता है जैसे विज्ञान और शास्त्र दोनों एक ही कहानी सुना रहे हों। तो अब सवाल ये उठता है कि इस अद्भुत खोज का भविष्य क्या है? इस खोए हुए शहर का अगला अध्याय क्या होगा? फिलहाल इस पर लगातार वैज्ञानिक रिसर्च और खोज चल रही है। पानी के नीचे जो भी अवशेष मिले हैं, उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और तो और भविष्य में अंडर वाटर टूरिज्म यानी पानी के नीचे पर्यटन शुरू करने की भी योजनाएं बन रही हैं। मतलब वो दिन शायद दूर नहीं जब हम और आप जैसे आम लोग भी
इस पवित्र और डूबी हुई दुनिया के अवशेषों को अपनी आंखों से देख पाएंगे। सोचिए, ये कितना रोमांचक होगा। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हमारी कितनी और पौराणिक कथाएं हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इतिहास हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।